आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर लाहौर में उमड़ा भारी जनसैलाब। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में भारी जनसंखनाद आज लाहौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थन में हुआ है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह एवं गोवध विधायक मेवाराम जाटव एवं शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देवाशीष जरारिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा भारी हर्ष। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ लाहौर से आपकी जन अदालत न्यूज की रिपोर्ट। जनसैलाब अनुसूचित जनजाति के भाइयों का भारी समर्थन बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ आज सैलाब के रूप में लाहौर की सड़क पर हुए पड़े हैं। बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए समस्त हमारे कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के निवासियों को और संपूर्ण मध्य प्रदेश और जिले के हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए संविधान को बदलने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त कराने का काम करें। खतरे में है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। लाहौर से हमारे साथ बने हुए थे, यहाँ पर जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ शर्मा जी जुड़ रहे हैं, राधेश्याम शर्मा। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, क्या कहेंगे? आज बाबा जी की 132वीं जयंती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कह रहे हैं? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है और आज लाहौर में ऐतिहासिक अम्बेडकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद इसका समापन एक आम सभा के रूप में होगा, जहां हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व बताएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करना चाह रही है। बाबा साहब जिस सपने को देखते थे, जिस सपने का भारत बनाना चाहते थे, उस सपने की हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सरकार से कांग्रेस खतरा मानती है। देखिए, सबसे पहली चोट तो संविधान पे उसी दिन हो गई थी जिसने सरकार खरीद के सरकार गिरा दी थी। संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जिसमें राजा रंग, ऊंच नीच, अमीर गरीब सबको एक समान वोट का अधिकार है। जब जनता ने वोट से कांग्रेस सरकार चुनी और नोट से भाजपा की सरकार बन गई, तो सीधे सीधे सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने नोट को जीता लिया और वोट को हरा दिया। अगर नोट जीत जाएगा और वोट हार जाएगा तो बाबा साहब को सबसे बड़ा दिया हुआ अधिकार वही सब लोगों से छिन जाएगा और फिर वही गुलामी शुरू हो जाएगी। बाबा साथ गोवध विधायक मेवालाल जाटव जुड़ रहे हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर? आज हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में लाहौर में हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी जुड़े हैं। बीजेपी सरकार बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। उसको लेकर आज ये एहसास दिलाया है डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में कि आज भी हम लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लोग रोडों पर उतर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ देंगे।
डॉक्टर अमित प्रताप सिंह इक्को और उनके साथ भले ही वो आज चलने में असमर्थ हो, लेकिन बाबा साहब के लिए लगातार चल रहे हैं। और कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान में खड़ा है। कहाँ से चल के आए हो? कसल ग्राम कसल से। इतनी दूर से चल करके आ रहे हो, थकावट नहीं हो रही? नहीं हो रही, बाबा साहब के नाम पे नहीं हो रही। विशेष या पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, महान विधिवेत्ता, महान नेता, लोकतंत्र को स्थापित करने और शोषितों और वंचितों को के लिए काम करने और एक नया भारत बनाने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम लोग सिर्फ उन्हें याद कर रहे हैं और इस बहाने उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ज्ञाना भदौरिया ठाकुर और 2 जाटव समाज के लोग, उनको सिंधिया ने जिन्हें खजाना लूट लिया था अंग्रेजों के जाके इटावा में, उनको एक तरफ लाइन में खड़ के 2 अनुसूचित जात के भाई 11 भदौरिये थे नदौरी गांव के, एक गोली लगा के लाइन में खड़ा करके उनकी हत्या कर दी, मार डाला। जो अंग्रेजों के थे अब उनको लाना चाहते हैं। तो आप प्रतिज्ञा करो कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। कि काशीराम जी ने 6 नवंबर 2020 को कहा, और इसलिए ये चाहती है कि आप समीक्षा करके हमारा सम्मान समाप्त करो। आपकी मदद के लिए रात में दिन में जब समय आएगा मैं आपके साथ सुख दुख में शामिल रहेंगे। सदस्यता चली गई देखी होगी, बता दो यार, सदस्यता चली गई राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी सदस्यता चली गई, बड़े बयान आए, आरएसएस भी दलितों पे बहुत काम कर रही है, उनमें घुसना चाहती है झंडा लेकर। और आरएसएस क्या है कि नए नए तथ्य कर रही है, नए नए इतिहास को मोड़ तोड़ मरोड़ के पेश करके तथ्य कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से ये समाज जो है ये हमारे हाथ में एक बार आ जाए तो हमारा जो सपना है संविधान बदलने का और उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो सपना हमारा पूरा हो सके। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश में सबसे पहले धर्म के नाम पर बंटवारे का 2 देश का सिद्धांत अगर किसी ने दिया था तो किसने दिया था? नाम पता है किसी को? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में 2 देश का सिद्धांत, 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। उसी सिद्धांत को पकड़ के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, और जब मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के नाम पर एक देश मांग रहे थे तो विनायक दामोदर सावरकर और इनके जैसे जो लोग थे अल्ट्रा राइट विंग के, धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र और भारत हिंदुस्तान मांग रही थे। उस समय कांग्रेस पार्टी जब लाखों लोग का रत्नयाम हो गया था, एक देश धर्म के नाम पे बढ़ गया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम इस देश को धार्मिक बंटवारे पर नहीं ले जा सकते। यह देश समानतावादी और मानवतावादी देश बनेगा। और गांधी जी ने तो कहा कि समानतावादी मानवतावादी देश कैसे बनेगा? इस देश में तो इतना पिछड़ापन है, इतनी गैर बराबरी है, इतनी ऊंच नीच है। तो उन्होंने कहा कि इस ऊंच नीच के बाद भी एक नीचे जाति का व्यक्ति है जिसने, इसको अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, उसने देश और दुनिया में बड़ा ख्याति कमाई है, बहुत डिग्री अर्जित की है, और ऐसे व्यक्ति से वो देश का संविधान लिखाने बुलाते हैं। संविधान को बदलने की बात करते हैं तो बाबा साहब के समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उस संविधान की रक्षा में सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। सही बात है कि नहीं? इसी के साथ साथ पहले जो देश अंग्रेज परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हमको अधिकार नहीं थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। आप देख रहे हैं हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि बाबा साहब की देन है कि आज हमको समानता का अधिकार है। आज सामान्य वर्ग से लेकर वाल्मीकि समाज तक इस मंच पे विराजमान है। ये हमारे बाबा साहब की देन है।
उस बाबा साहब की देन को भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार और राज्य में बैठी हुई भाजपा सरकार हमारे बाबा साहब के संविधान को खतरे में डालना चाहती है। आज देख रहे हो भाई भाई से लड़ाना भाजपा का दायित्व बन गया है। धर्म के नाम से, जाति के नाम से दंगे करवाती है, कहीं आरक्षण के नाम से दंगे करवाती है, कोई विकास की बात भाजपा सरकार नहीं करती है। जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में आवाज उठाते हैं कि आपने हमारे देश के युवाओं से कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम बेरोजगारी कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, तो आप देख रहे हो हमारे नेता राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। आपको मालूम है सबसे पहले आपने विधायक कब बनाया? 1990 में बाब भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कौन सी संघ में मिला? जब अपने डॉक्टर गोविंद सिंह को बना के विधानसभा भेजा, उसी 90 में मरणोपरांत भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का खिताब मिला, कांग्रेस ने दिया। 379 सदस्य समिति के अध्यक्ष थे, सारी जातियां थी, सारे काबिल लोग थे, सबने मिलकर उदयपुर का अध्यक्ष क्यों बनाया? आज संविधान जिस दलीलें दी जाती है कि संविधान सभा ने संविधान बनाया था, अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। वही लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान चलाने का काम करते थे, जो झंडा को चलाने का काम करते थे, आज और कई पूर्व वक्तागण आपको बड़ा जोशीला भाषण सुना के गए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता के गए। आज के समय में देश में जो परिस्थिति है उसके लिए हमें और आपको मिलकर लड़ने की जरूरत है। हम यहाँ इस मंच पर, पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस मंच पर सभी समाज के लोग उपस्थित हैं। इस सभा में हर वर्ग के, इस सभा में आदरणीय शिवनारायण तिवारी जी हैं, आदरणीय श्री खिजर मोहम्मद अंकल जी भी हैं, गुड्डू वाल्मीकि भाई भी हैं, क्योंकि हर वर्ग के ऊपर से लेकर, यही कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस कट्टरता की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस में हर वर्ग के लिए समानता की जगह है। लगातार कई सालों से एक व्यक्ति शासन में बैठा है और उसने अपने हिसाब से वो व्यवस्थाएं बना ली है, तो उसको शासन से हटाया नहीं जा सकता। और ये बात भी तय है, जैसी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर लगातार इन लोगों को सत्ता की चाबी मिलती रही तो इनको सत्ता में से हटाना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज हो जाएंगे और जो वोट की ताकत आम इंसान को मिली है, उस ताकत को वो शून्य कर देंगे। वास्तव में भारत के संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। अगर हम और आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि बाबा साहब की अगुवाई डॉक्टर गोविंद सिंह है, बाबा साहब जो चाहते थे, बाबा साहब की जो सोच रही है, बाबा साहब ने जिस सोच और समझ से संविधान बनाया है, उस संविधान को डॉक्टर गोविंद सिंह मानते हैं, तो आप लोगों को इस लड़ाई के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब ये बात आपके दिमाग में चिंतन और मनन करती होगी कि मंच पर जो नेता दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का स्वार्थ ना हो। तो इसको मैं विस्तार पूर्वक समझा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र कहां खतरे में है। लोकतंत्र को खतरे में समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। हमारे मध्य प्रदेश में जो मंडियों के चुनाव होते थे, आज यदि कोई 17-18 साल का लड़का खड़ा कर दो और उससे पूछ लो कि मंडी में वोट कैसे बढ़ता है, मंडी में फार्म कैसे भरा जाता है, मंडी के चुनाव कैसे होते हैं, सिंचाई विभाग के चुनाव कैसे होते हैं, अगर ये देश में छोटी छोटी लोकतंत्र संस्थाएं खत्म कर दोगे तो आप हमें बता दो, गरीब तबके के लोग, कमजोर तबके के लोग, आपके हमारे बीच का भाई कभी लोकतंत्र में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। और आप लोग देख रहे हो लगातार सरकारें इस देश में खरीदी और तमाम प्रकार के जो देश में षड्यंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के सहायता होने का काम
किया जा रहा है। इसलिए आप और हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग इस देश में संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, संविधान की रक्षा की अगुवाई करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेता हमारे आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम आप और हम लोगों को करना होगा। गरीबों पर, दलित पर, शोषित पर, पीड़ित पर अत्याचार बराबर करती करी जा रही, उसे शुद्ध हिंदी भाषा में अगर उसका अनुवाद किया जाए तो उसका शुद्ध हिंदी भाषा में अनुवाद है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ। तो उन्होंने नागपुर के अंदर एक संविधान बना के रखा, भ्रमण हो जाएगा तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ये खत्म करके आरएसएस के संविधान को लागू करने का काम करेंगे। भाषाओं का ज्ञान हो, जिनको 36 डिग्रियां मिली हो, जो न कभी झुके हों न रुके हों, जिन्होंने संविधान बनाया हो, ऐसे व्यक्ति की हम आज पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। धन्यवाद। आपकी बातों में आ जाए, हमारे मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की तो बन चुकी है और मैं 2024 का वादा करता हूँ, पहले मध्य प्रदेश पर कब्जा करते हुए दिल्ली पर कब्जा करना है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब की लड़ाई आज 14 अप्रैल 2023 से शुरू होती है। ये खड़ा करके निवेदन करना चाहते हैं, अपने अपने झंडे उठाओ, जिनके हाथ में बाबा साहब के झंडे हैं, वो झंडे उठाओ, इंकलाब कराओ और डॉक्टर गोविंद सिंह को ताकत दो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई में हम सब हैं, डॉक्टरी लड़ाई में हम सब हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस खबर के प्रायोजक थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।